पांचवें अध्याय का महात्म्य। हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित पांचवें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुसपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंडल नामक एक निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु उसने अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसमें नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने के कला में परिश्रय करके बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी का उस राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्री को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा वह कहीं उसका मन ही नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने के कारण होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के द्वेष बतलाने लगा। पिंडल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ में विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसके पति उसके मार्ग का कष्ट समझकर एक दिन आधी रात को घर के भीतर में उसका सिर काटकर मार डाला, उसकी लाश जमीन में गाड़ दी। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होकर होने पर भी वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करने के लिए निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुण भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात वन में सूखी हुई एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा में इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस एक गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखूनों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी में भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों से निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म स्त्री सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबाकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। स्वयं यमराज दूत इन दोनों को यमराज लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों को भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने उनके घृणित कर्मोपात के दृष्टिपात किया। अतः उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन लोकों के जाने की आज्ञा थी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों विस्मय हो पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, दोनों पूर्व जन्म में अत्यंत घृणीय पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंडा के किनारे बट नामक के उत्तम ब्राह्मणी रहते थे। एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त, किसी से भी द्वेष न कर रहने वाले, प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धिचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं परमात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों का जाओ, क्योंकि गीता के अब 5वें अध्याय का महात्म्य तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। सब श्री भगवत कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए।